नमस्कार, द ऑफिसर्स लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे एफआर के सेक्शन को। मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था एफआर 1 टू एफआर 9 को। आज हम कंप्लीट करेंगे एफआर 10 टू 18। यह चैप्टर आपके लिए याद रखने लायक है क्योंकि आज जो हम देखेंगे इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपको पता है, बट हमारे साथ आपको इस तरीके से देखना है कि एग्जाम पर्पज से और एग्जाम में काम आ सके। और दूसरा, इसके प्रैक्टिस सेशन के लिए साथ में आपको देखने को मिलेंगे कुछ एमसीक्यू, ताकि आप एग्जाम में तैयार होकर जा सकें। स्टार्ट करते हैं। पहला, एफआर 10 कहता है मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन अपॉइंटमेंट, यानी नो पर्सन कैन बी अपॉइंटेड टू गवर्नमेंट सर्विस इन इंडिया विदाउट अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट क्या कहता है इसमें कि द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, प्रिस्क्राइब द फॉर्म एंड ऑथोरिटी फॉर मेडिकल सर्टिफिकेशन। अब यहाँ आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट होंगे उसके परफॉर्मा एंड ऑथोरिटी की, किस ऑथोरिटी के द्वारा वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे, ये कौन डिसाइड करती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से तो ऑप्शंस होंगे आपको हेल्थ मिनिस्ट्री भी, बट आपको चुनना है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये फॉर्म एंड ऑथोरिटी फॉर मेडिकल सर्टिफिकेशन तय किए जाते हैं। नेक्स्ट, वेव द सर्टिफिकेट फॉर इंडिविजुअल और एग्जाम सर्टेन क्लासेज बाय जनरल ऑर्डर्स, यानी ऑर्डर्स के द्वारा कभी वेव भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है एफआर 11। एफआर 11 कहता है होल टाइम ड्यूटी, अ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंटायर टाइम इज एट द डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी आप 24/7 गवर्नमेंट स्टाफ हो, यानी आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग जिस सेंटर पर होता है, यदि उस सेंटर को आपको छोड़ना होता है तो आपको स्टेशन लीव का परमिशन लेना होता है। दे कैन बी एम्प्लॉयड इन एनी मैनर, ये वर्ड है एनी मैनर, रिक्वायर्ड विदाउट एक्स्ट्रा पे, यानी जब जहां जरूरत होगी आपको एम्प्लॉयड किया जा सकता है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पे भी नहीं दिए जा सकते हैं। दूसरा, एफआर 12A आपको पता है लीन ऑन पोस्ट, इसलिए मैंने कहा कि ये चैप्टर आपका याद रहने लायक है क्योंकि 1 से 2 बार यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपको ये चीज़ें याद रह जाएगी। पहला हमने देखा था कि गवर्नमेंट सर्विस आप ज्वाइन करते हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट, वो 10 था हमारा, आपको पता है, आपने भी सबमिट किया रहेगा। फिर दूसरा था 11 हमने देखा कि आप 24/7 गवर्नमेंट सर्वेंट हो। एंड 12A कहता है लीन ऑन पोस्ट, अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एक्वायरिंग अ न्यू लीन विल सीज टू होल्ड लीन ऑन एनी अदर पोस्ट। ये लीन कब होता है? तो एक सर्विस से दूसरे सर्विस में जाने के टाइम मिलता है। नेक्स्ट 13 कहता है रिटेंशन ऑफ लीन। अब लीन का रिटेंशन क्या है? लीन इज रिटेन्ड किस कंडीशन में और नॉट रिटेन्ड किस कंडीशन में। यहाँ कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से आपको क्राइटेरिया पर क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट। नेक्स्ट है वाइल ऑन फॉरेन सर्विस, टेम्पररी पोस्ट और ऑफिसिएटिंग एन अदर पोस्ट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम अनलेस ट्रांसफर्ड विथ टाइटल टू अ लोअर पे पोस्ट। एंड नेक्स्ट है वाइल ऑन लीव, वाइल अंडर सस्पेंशन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या रिटेंशन ऑफ लीन जो है सस्पेंशन के टाइम होता है? तो बिल्कुल होता है। नॉट रिटेंड किसके लिए है? तो एब्जॉर्बिंग एम्प्लॉय के लिए है, ऑन एब्जॉर्प्शन आउटसाइड गवर्नमेंट सर्विस। एंड नेक्स्ट है ऑन फॉरेन सर्विस बियॉन्ड परमिसेबल लिमिट, एक परमिसेबल लिमिट से अधिक होगा इस कंडीशन में, और एब्जॉर्बिंग एम्प्लॉय के लिए, दो कंडीशन में लीन नॉट रिटेंड होते हैं। नेक्स्ट एफआर 14A कहता है टर्मिनेशन ऑफ लीन। अब लीन टर्मिनेट किस कंडीशन में होते हैं? लीन कैन नॉट बी टर्मिनेटेड इफ इट लीव्स द सर्वेंट विदाउट अ रेगुलर पोस्ट, एंड लीन ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स व्हेन वन इज ग्रांटेड लीन ऑन अ पोस्ट आउटसाइड द केडर, यानी आउटसाइड द केडर जब जाते हैं तो इस कंडीशन में लीन ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट 14B क्या कहता है? लीन ट्रांसफर विद इन केडर। विद इन केडर की बात है, प्रेसिडेंट may transfer the lien to another post in the same cadre if not performing the duties of original post। अभी ट्रांसफर होगा, लीन ट्रांसफर की अथॉरिटी किसके पास है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। आपके लिए यहाँ से ये क्वेश्चन है
नेक्स्ट FR 15 क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, यानी प्रेसिडेंट में ट्रांसफर सर्वेंट टू अनदर पोस्ट, यानी आपको किसी दूसरे पोस्ट पर ट्रांसफर किया जा सकता है, अथॉरिटी प्रेसिडेंट। एक दूसरा कंडीशन है इसमें, ट्रांसफर टू लोअर पे पोस्ट अलाउड ओनली, यानी सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में, लोअर पे पोस्ट पर भी आपको भेजा जा सकता है। दो क्राइटेरिया है, पहला इनएफिशिएंसी या मिसबिहेवियर, और दूसरा सर्वेंट्स रिटर्न रिक्वेस्ट। यदि आप रिटर्न रिक्वेस्ट देते हैं इस कंडीशन में आपको जूनियर पोस्ट पर भेजा जा सकता है, दूसरा आपके इनएफिशिएंसी या मिसबिहेवियर के कंडीशन में। तो आपसे यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या किसी को लोअर पे पोस्ट पर प्रेसिडेंट अपने मर्जी से भेज सकते हैं, तो नहीं, ये दो क्राइटेरिया होंगे वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट FR है FR 16, सब्सक्रिप्शन टू फंड। अब आपको ये भी पता है, क्योंकि आप जब सर्विस में हैं तो आपको पता है सैलरी आने से पहले आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो चुके होते हैं, क्या, प्रोविडेंट फंड या फैमिली पेंशन फंड। ये क्या है, तो गवर्नमेंट सर्विस में भी रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब, यानी यह मैंडेटरी फील्ड है, क्या, तो PF या फैमिली पेंशन फंड ETC एज पर रूल्स बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा जो रूल बनाए गए होंगे उससे सब्सक्राइब करना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट FR 17 कहता है पे एंड अलाउंसेज की बात। आपको पता है पे एंड अलाउंसेज, पे बिगिंस फ्रॉम द डेट ऑफ एजम्पशन ऑफ ड्यूटी। ये भी आपका क्वेश्चन है कि पे एंड अलाउंसेज किस दिन से स्टार्ट होता है, तो एजम्पशन ऑफ ड्यूटी से, एंड्स व्हेन ड्यूटी सीज, यानी ड्यूटी जैसे लास्ट होगा आपका पे एंड अलाउंसेज उसी तरीके से बंद हो जाएगा। नो पे ड्यूरिंग अनऑथराइज एब्सेंस, यानी अनऑथराइज एब्सेंस है उस टाइम में कोई पेमेंट नहीं किया जाता। दूसरा, फॉर ओवरसीज रिक्रूट्स पे स्टार्ट एज पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑर्डर। इस केस में क्या है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो ऑर्डर देते हैं उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। नेक्स्ट है FR 17A, अनऑथराइज एब्सेंस। अब अनऑथराइज एब्सेंस कौन होते हैं और इसमें क्या एक्शन होता है, इट लीड्स टू ब्रेक इन सर्विस, यानी जैसे ही अनऑथराइज एब्सेंस होता है उससे ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा, अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, यानी यदि कोई कंपिटेंट अथॉरिटी से एग्जेम्प्ट नहीं करती है तो उसे ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। अब ये अप्लाइज टू, किस पर अप्लाई होगा, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज ड्यूरिंग इलीगल स्ट्राइक, यानी कोई इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय यदि इलीगल स्ट्राइक पर है तो उसे अनऑथराइज एब्सेंस माना जाएगा। नेक्स्ट, अदर एक्टिंग इन कंसर्न विदाउट परमिशन, यानी बिना परमिशन के भी है तो उसे अनऑथराइज एब्सेंस माना जाएगा। और इंडिविजुअल अनऑथराइज एब्सेंस, इस कंडीशन में ब्रेक इन सर्विस माना जाता है। नेक्स्ट और लास्ट FR 18, लीव लिमिट, मैक्सिमम 5 years ऑफ कंटिन्यूअस लीव अलाउड अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज, यानी कोई एक्सेप्शनल ऐसा सर्कमस्टांसेज नहीं है तो इस कंडीशन में मैक्सिमम 5 years का कंटिन्यूअस लीव प्रोवाइड किया जा सकता है। ये किसमें है, तो FR 18 कहता है, इसमें लीव की लिमिट दी गई है जो कि 5 years है। अब हम देखेंगे इसका कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो हमने अभी पहले देखा FR 10 to 18, उसके बेस पर कुछ MCQ देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके प्रैक्टिस के लिए कारगर साबित होगा। अंडर FR 10, हु प्रेस्क्राइब पूछ रहा है कि कौन प्रेस्क्राइब करता है किसको, फॉर्म एंड अथॉरिटी। हमने पहला ही देखा था कि फॉर्म एंड अथॉरिटी फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ कौन डिसाइड करेगा। ऑप्शंस है स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा है UPSC, तीसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट और तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। हमने पहले ही देखा था, इसका ऑप्शन C सही होगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही फॉर्म एंड अथॉरिटी डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल रूल मेंशन दैट अ गवर्नमेंट सर्वेंट होल टाइम इज एट द डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी आप 24/7 गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ये किस सेक्शन में दिया, किस FR में दिया गया है, FR 13, 11, 10 या 17? B is the right answer, FR 11. Next question, according to FR 12A, a government servant will cease to hold a lien on the previous post when, इस condition में, he goes on deputation, he retires,
he acquires lien on a new post, he is suspended. हमने भी पीछे देखा, C is the right answer. He acquires lien on a new post. Next question. Which of the following is not a condition under which a government servant retain lien on a post as FR 13? Options है while on study leave abroad, while on leave, while under suspension, while on joining time. हमने पीछे भी देखा है. A is the right answer. Next question. Under FR 15, a government servant can be transferred to a post with lower post. यानी लोअर पे में कब होगा? क्या प्रेसिडेंट्स पर्सनल डिसीजन होगा ये, या फिर जिस एम्प्लॉय की बात है उसका रिटर्न रिक्वेस्ट होना चाहिए, या फिर इनएफिशिएंसी या मिसबिहेवियर. नेक्स्ट ऑप्शन है हिज सर्विस इज टेम्पररी या ही हैज कंप्लीटेड प्रोबेशन. अभी हमने देखा पीछे, इसका बी सही आंसर होगा क्योंकि उसका रिटर्न रिक्वेस्ट या फिर इनएफिशिएंसी या मिसबिहेवियर साबित होने के कंडीशन में. नेक्स्ट है FR 17. FR 17 states that the pay and allowances से क्वेश्चन है are admissible from. ऑप्शंस है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन एंड कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग. बी इज द राइट आंसर. डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी जिस दिन आप ड्यूटी ज्वाइन करते हो उसी दिन से पे एंड अलाउंसेस के लिए एडमिसिबल हो जाते हो. नेक्स्ट है एज पर FR 17A विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ ब्रेक इन सर्विस. इससे रिलेटेड भी हमने देखा टॉपिक. ऑप्शंस है मैटरनिटी लीव, स्टडी लीव, कंपेंसेटरी लीव. आपको पता है किसी टाइप का जो लीव है, जो परमिटेड लीव है, वो कभी भी ब्रेक इन सर्विस नहीं माना जाता है. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनऑथराइज्ड एब्सेंस ड्यूरिंग स्ट्राइक. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज द पावर to transfer a government servant lien to another post within the same cadre under FR 14B? CAG, UPSC या प्रेसिडेंट या HOD. सी द राइट आंसर, यानी प्रेसिडेंट के पास यह पावर दिया गया है. नेक्स्ट, अंडर FR 16 गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब. अभी हमने देखा किस फंड को सब्सक्राइब करना किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अनिवार्य है यानी मैंडेटरी है. तो ऑप्शंस देख लेते हैं. इनकम टैक्स फंड, प्रोविडेंट फंड और फैमिली पेंशन, सिविल डिफेंस फंड या गवर्नमेंट लोन स्कीम. बी इज द राइट आंसर, यानी प्रोविडेंट फंड या फैमिली पेंशन फंड सब्सक्राइब करना एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी होता है. यदि यह वीडियो आपके काम आ रहे हैं और आप पसंद करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.